नमस्कार दोस्तों, मैं नासिर आप सभी का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ टैली प्राइम। ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है, अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर का बेनिफिट क्या है। इसमें हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होता है कि सचमुच क्या टैली सीखना जरूरी है क्या, टैली सीखने से जॉब मिलता है क्या, जॉब मिलेगा तो कौन से इंडस्ट्रीज में मिलेगा, क्या टैली सीखने से सैलरी कितने मिलेगी। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं, लेकिन फिर भी मैं टैली सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ, क्या मैं सीख पाऊंगा। टैली सीखकर घर बैठकर मुझे बाहर का काम लेना है, क्या ले सकते हैं क्या। दोस्तों, इससे रिलेटेड हमने पहला एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर ये पूरी जानकारी दी गई। फिर देखा था हमने कि ये टैली के बारे में आज के तारीख को कौन कौन से इंडस्ट्रीज है, क्या सचमुच ये टैली की आज के तारीख को मार्केट में नीड है क्या, जरूरत है क्या, वाई टैली क्यों सीखना चाहिए, इसके लिए कौन कौन से सेक्टर आगे आ चुके हैं। जैसे कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, देखा था कि मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज है, ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज है, सर्विस इंडस्ट्रीज है। ये तीन सेक्टर आज के तारीख को अगर देखा गया पूरे इंडिया में अगर लीगली पैसा कमाना है तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये तीन इंडस्ट्रीज आ गया है। और तीनों इंडस्ट्रीज के जरिए से आज कोई भी इंडस्ट्रीज में जाइए, हर इंडस्ट्रीज में एज अकाउंटिंग है। अगर आप मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हो तो वहां पर अकाउंटिंग है, अगर आप ट्रेडिंग सेक्टर में काम कर रहे हो तो वहां पर भी अकाउंटिंग जरूरी है, अगर आप सर्विस सेक्टर में भी जॉब कर रहे हो तो वहां पर भी दोस्तों आज के तारीख को अकाउंटिंग की जरूरत है। ऐसे दोस्तों हमने इसके बारे में फर्स्ट वीडियो देखा था जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। इसके लिए अगर जॉब करना चाहते हो तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका 12th हो, फिर आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो। अगर आपका क्वालिफिकेशन बीए है, बीकॉम है, बीसीएस है, अगर आप बीबीए भी कर चुके हैं तो भी दोस्तों आज के तारीख को टैली उनके लिए भी जरूरत है। अगर आपका बैकग्राउंड 10th भी है और आप आपका खुद का बिजनेस का पूरा अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर के जरिए से आप टैली में अच्छी तरीके से आप आपका पूरा डेटाबेस रख सकते हैं। दोस्तों लगातार यहां से आगे डे वाइज में डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से करीबन 10 से 15 अलग अलग तरीके के डे वाइज में यहां पर वीडियो बना रहा हूं, तो जिसके अंदर बहुत ही आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी कि टैली क्या है, टैली किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसे डाउनलोड करना है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट के बेनिफिट क्या है, उसका पूरी डिटेल जानकारी के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं। फिर टैली सॉफ्टवेयर को कैसे ऑन करना है, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि टैली में लेजर कैसे बनाए जाते हैं, फंक्शन किस कैसे बनाए जाते हैं। ऐसे वन बाय डे हम सारे वीडियो बनाने वाले हैं। उसके आगे चलकर हम देखेंगे कि टैली में किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाती है, किस तरीके से आपका बैंक का रिकॉर्ड रख सकते हैं, किस तरीके से आप परचेस सेल के ट्रांजैक्शन टैली सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। ये पूरी जानकारी हम देखेंगे। उसके आगे चलकर हम टैली में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे बोला जाता है इन्वेंट्री सिस्टम। फिर टैली में इन्वेंट्री किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से स्टॉक मेंटेन किया जाएगा, किस तरीके से गोडाउन मेंटेन किया जाएगा, किस तरीके से परचेस ऑर्डर बनाई जाती है, सेल्स ऑर्डर कैसे बनाना है, एक गोडाउन से लेकर दूसरे गोडाउन में मटेरियल कैसे ट्रांसफर करना है। ऐसे अलग अलग डे वाइज दोस्तों हम वीडियो आगे बना रहे हैं और ये पूरे वीडियो आपको पूरे डिटेल में जानकारी इसको मिलेगी। मतलब अगर आपका क्वालिफिकेशन 10th भी है और आपने पहले वीडियो से अगर देख लिया कि यस मुझे टैली में एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है, मुझे अच्छे तरीके से टैली को ऑपरेट करना है, तो दोस्तों ये जितने भी वीडियो बन रहे हैं मेरे, ये सारे वीडियो को एक एक वीडियो को आप देखना। हर वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल के साथ आपको यहां पर एक्सप्लेन किया, हर एक वीडियो में असाइनमेंट मैंने बना रहा हूं या बना चुका हूं, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपके लिए यहां पर आगे बना रहा हूं दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि ये सारे वीडियो को आपको देखना लगेगा जिसके वजह से आप अच्छी तरीके से अकाउंटिंग भी करेंगे। दोस्तों अगर आप ये वीडियो भी देखते हैं और इससे टैली प्राइम जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है दोस्तों, टैली कंपनी ने सिर्फ 1 से 1.5 महीना हुआ इसे लॉन्च करके, अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि टैली ईआरपी के आगे जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टैली प्राइम, ये लोगों ने अभी तक कुछ लोगों ने नाम भी नहीं सुना, लेकिन दोस्तों ये सारा आप ऑपरेट करेंगे। अगर ये टैली प्राइम को देखा आपने, सही तरीके से समझा किस तरीके से टैली में काम किया जाता, तो आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। दोस्तों ये लॉकडाउन के पीरियड में आप घर बैठकर भी टैली परफेक्ट सीख पाएंगे। अगर टैली प्राइम का कोर्स अगर आप किसी कंप्यूटर क्लास में जाकर सीखना चाहते हो तो करीबन 4,000 से लेकर 5,000 रुपए फीस पे करना लगेगी आपको। लेकिन दोस्तों ये आपको बहुत ही आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में मैं आपको ये टैली सिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक एक वीडियो को 100% कॉन्सेंट्रेट दीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो वीडियो को आप देख लीजिए और फिर आप आपके कंप्यूटर पर, आपके लैपटॉप पर इसे प्रैक्टिकल भी कर दीजिए। दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन के लेवल पर काम कर रहे हैं, 12th के बेस पर अगर किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर डोमेस्टिक कॉल सेंटर होगा, डोमेस्टिक कंपनी होगी, तो स्टार्टिंग आपका पेमेंट 9,000 से लेकर 15,000 तक जा सकता है। अगर आपका क्वालिफिकेशन
एजुकेशन ग्रेजुएशन है, आप बीएसए बीकॉम है, बीएससी है, या तो फिर बीबीए या फिर एमबीए, एमबीए फाइनेंस है, तो दोस्तों आपके लिए टैली उतना ही जरूरी है। अगर आप टैली कर रहे हैं और मार्केट में जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कॉल सेंटर, आपको करीबन कम से कम बैक ऑफिस के लिए अकाउंटिंग में 15,000 से लेके 40,000 के बीच में भी स्टार्टिंग पर आपको पेमेंट मिल सकता है। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये टैली प्राइम के जितने भी वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, जितने भी वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, हर एक वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से इस पर काम करना। हर एक असाइनमेंट दी हुई मैंने, हर एक असाइनमेंट बनाकर इस पर मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया, वो सारे प्रैक्टिकल आप दोस्तों कंप्लीट करना, जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से इसमें करियर करेंगे। लेकिन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर चालू करने से पहले दोस्तों मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में बताना चाहता हूं। हम बेसिक अकाउंटिंग से सीखेंगे। टैली ये दूर की बात है, लेकिन पहले 1 से 2 लेक्चर हम ऐसे देखने वाले दोस्तों कि जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। इससे होगा क्या कि आपको भी समझ में आएगा कि एग्जैक्ट अकाउंटिंग क्या होता है। जिसका बैकग्राउंड आर्ट्स है, जिसका बैकग्राउंड साइंस है, जिनको कभी पता नहीं कि अकाउंटिंग क्या होता है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स है वो भी बोलेंगे अभी तक ये कंसेप्ट हमारे ठीक तरीके से कॉलेज में क्लियर नहीं हुए थे, लेकिन इस सेशन में हमारे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो दोस्तों हम उसकी शुरुआत करेंगे। जो आज हम टॉपिक देखने वाले दोस्तों, वो टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग और व्हाट इज अकाउंटिंग। ये आज हम 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले। देखो दोस्तों आज मैं 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो सिखाने वाला हूं। सबसे पहले कंसेप्ट का नाम है व्हाट इज अकाउंटिंग, क्या है ये अकाउंटिंग, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या बेनिफिट्स है और अकाउंट का मतलब क्या। दोस्तों देखो टैली दूर की बात है, टैली आगे आएंगे हम, लेकिन टैली सीखने से पहले आपको अकाउंटिंग की जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं। जो भी हम सबसे पहले टॉपिक सीख रहे हैं, टॉपिक का नाम ही मैंने दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बहुत लोग बोलते हैं मुझे अकाउंटिंग में मुझे अच्छा करियर करना है, अकाउंटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग में अच्छे जॉब है। तो अकाउंटिंग की सबसे पहले अपने को डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग का मतलब देखो दोस्तों, बहुत से बार क्या होता है जब भी हम कोई भी नया बिजनेस चालू करेंगे, क्या बता रहा मैं, कोई भी बिजनेस आप चालू कीजिए, मान लो फॉर एग्जांपल आपने रेडीमेड कपड़ों का शोरूम चालू किया, मान लो आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम चालू किया, मान लो आपने किराना माल का शॉप चालू किया, कोई भी बिजनेस चालू करो, सबसे पहला हमारा पर्पस, हमारा गोल, हमारा एम क्या होना चाहिए। अगर मैंने ये बिजनेस चालू किया, अगर मैंने मेरा ये धंधा चालू किया, तो मुझे इस बिजनेस में, मुझे इस धंधे में क्या चाहिए, बहुत सारा तो नहीं लेकिन मुझे कुछ तो क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। इस प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में दिन भर जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए, क्या बता रहा मैं, इस प्रॉफिट के लिए हमारे बिजनेस में बहुत सारा तो नहीं लेकिन कुछ तो हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ये प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए, ट्रांजैक्शन मतलब व्यवहार हो गए, फिर मान लो कोई परचेस के हो गए, मतलब कुछ खरीदने के हो गए, कुछ बेचने के हो गए, किसी की तरफ से पैसे आए हुए हो गए या किसी को पैसे दिए हो गए, उस हर ट्रांजैक्शन की, उस हर व्यवहार की हम डे वाइज एंट्री करके रखेंगे। बस उसी एंट्री को बोला जाता कि मैंने मेरे बिजनेस का अकाउंटिंग किया। देखो दोस्तों समझ में आ गया क्या बताया मैंने, अकाउंटिंग का मतलब क्या, कि जब भी हम कोई भी हमारा बिजनेस चालू करेंगे, मान लो सर जी आपने इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम चालू किया, अगर सर जी आपने आपका इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम चालू किया तो आपका सबसे पहले टारगेट, पर्पस, एम, गोल क्या होना चाहिए। अगर मैंने मेरा ये बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम चालू किया तो मुझे मेरे बिजनेस में क्या चाहिए, कुछ तो प्रॉफिट चाहिए। इस प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, दिन भर जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, मतलब डे वाइज, मान लो आज तारीख है 5 तारीख को, आज दिन भर जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए वो सारे ट्रांजैक्शन की आपने एंट्री करके रखी। फिर कल तारीख आएगी 6 तारीख, फिर कल 6 तारीख को जितने भी दिन भर के ट्रांजैक्शन हो गए उस हर ट्रांजैक्शन की आपने एंट्री करके रखी। फिर परसों आएगी 7 तारीख, 7 तारीख में जितने भी दिन भर ट्रांजैक्शन हो गए वो हर ट्रांजैक्शन की आपने एंट्री करके रखी। बस आपने जो डे वाइज डेटा रखा है, डे वाइज जो एंट्री करके रखी हुई दोस्तों, बस इसी एंट्री को क्या बोलेंगे, मैंने मेरे बिजनेस का अकाउंटिंग किया। मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी है, एग्जैक्ट अकाउंटिंग यानी क्या। तो फिर मुझे बताइए ये अकाउंटिंग करना जरूरी है क्या? यस दोस्तों, हाँ ये अकाउंटिंग करना जरूरी है। फिर क्या बेनिफिट हो गया अगर तुमने तुम्हारे बिजनेस का अकाउंटिंग किया। मान लो आप में से कोई लेडीज है और लेडीज आपने खुद का एक ब्यूटी पार्लर चालू किया, आपने अगर आपके ब्यूटी पार्लर का अकाउंटिंग किया तो क्या बेनिफिट होगा। सर जी आपने आपका इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम चालू किया, अगर आपने अपने बिजनेस का अकाउंटिंग किया तो क्या आपको बेनिफिट होने वाला है। सर आपका किराना माल का बिजनेस है, अगर आपने आपका इलेक्ट्रॉनिक किराना माल के बिजनेस का अगर अकाउंटिंग किया तो क्या बेनिफिट हो सकता है।
सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों क्या, अगर हमने हमारा जो भी बिजनेस चालू किया है उस बिजनेस में हम हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, ये समझ में आएगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मेरा खुद का किराना माल का शॉप चालू किया, तो मेरा टारगेट पर्पस क्या होना चाहिए? अगर मेरा किराना माल का बिजनेस है तो मेरा पर्पस है कि मुझे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए। फिर ये प्रॉफिट के लिए क्या करूंगा मैं, कि दिन भर जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे, परचेस के हो गए, सेल्स के हो गए, किसी की तरफ से पैसे आ रहे होंगे, किसी को पैसे दे रहे होंगे, ऐसे हर ट्रांजैक्शन की डे वाइज मैंने एंट्री करके रखी। उसे मैंने क्या बोला, ये मैंने मेरे बिजनेस का अकाउंटिंग किया। फिर ये अकाउंटिंग से क्या बेनिफिट होगा, अगर मैंने मेरे किराना माल का शॉप चालू किया तो मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये समझ में आएगा। अगर मैंने मेरे बिजनेस का अकाउंटिंग ही नहीं किया, और आप में से साल में से किसी ने पूछा मुझे, सर जी आपने किराना माल का बिजनेस चालू किया, पूरे साल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, क्या आपको क्या लगता है मैं उसको सही आंसर दे पाऊंगा? नहीं दोस्तों। मैं अंदाज से बोलूंगा अरे कितना तो लाख रुपए मुझे प्रॉफिट हुआ, या तो कितना तो लाख रुपए मुझे नुकसान हुआ। ये कब वर्ड बोलूंगा मैं, अगर मैंने मेरे बिजनेस का क्या नहीं किया होगा, अकाउंटिंग नहीं किया होगा तो। लेकिन अगर मैंने मेरे पूरे बिजनेस का अकाउंटिंग किया होगा, पूरा डे वाइज रिकॉर्ड रखा होगा, तो मुझे हफ्ते का समझ में आएगा कितना प्रॉफिट हो रहा, महीने का समझ में आएगा कितना पैसा आ रहा है, क्वार्टरली समझ में आएगा कि पूरे 3 महीने के पीरियड में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 6 महीने के पीरियड में समझ में आएगा, एक साल भर में भी मुझे समझ में आएगा कि मेरी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। न्यू कमर्स, न्यू स्टूडेंट, आपको इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर जॉब चाहिए आपको टैली में, तो आपको पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर करना लगेगा। अगर आपको आपके बिजनेस में इसको इंप्लीमेंट करना है तो आपको पहले ये कंसेप्ट को समझ के लेना लगेगा। अकाउंटिंग का दूसरा बेनिफिट बताया जाता है, अगर आपने आपके बिजनेस का अकाउंटिंग किया तो आपको आपके बिजनेस के डेटर्स, देखो जो न्यू कमर्स है जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स ने स्पेलिंग लिखा है इसका DEBTORS, डेप्टर्स। डेप्टर्स का मतलब क्या बता रहा मैं, डेप्टर्स नहीं बोलते हुए इसे क्या बोलेंगे हम, डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या, कि हमारे बिजनेस में कौन से पार्टी से हमको कितना पैसा आना है और कौन से पार्टी को हम कितना पैसा देने वाले हैं। इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा बेनिफिट हमने क्या देखा, अकाउंटिंग करने से बिजनेस के डेटर्स और क्रेडिटर समझ में आएंगे। मतलब कौन से पार्टी को हमारा बिजनेस कितना पैसा देने वाला है, कितना पैसा उसके तरफ से आने वाला है और कितना पैसा हम देने वाले। अगर अकाउंटिंग ही नहीं किया, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने बोला कि नहीं नहीं ये मैं मेरे दिमाग में रखता हूं, मुझे पता है 10-15 लोगों की तरफ से पैसे आना है और 15-20 लोगों को हमारी कंपनी पैसा देना है। 200 5-10 लोग हो गए तो इतनी बात ठीक है, लेकिन अगर हमारे कंपनी के कस्टमर हजारों में जा रहे तब क्या करोगे? ये माइंड में नहीं रखा जाता। इसे कहा तो लिखा जाना चाहिए। इसे हम लिखेंगे, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में लिखेंगे कि मुझे ये पार्टी की तरफ से पैसे आने वाले, ये पार्टी को मेरा बिजनेस पैसे देने वाला है। मतलब इससे क्या समझ में आएगा कि एग्जैक्ट ये पार्टी को हम इतने पैसे देने वाले और एग्जैक्ट ये पार्टी की तरफ से ये तारीख के अंदर हमको इतने पैसे आने वाले। ये अकाउंटिंग का दूसरा बेनिफिट बताया जाता है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे दोस्तों अकाउंटिंग का तीसरा बेनिफिट होता है, अकाउंटिंग करने से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आएगी। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बताएंगे हम कि आज की सिचुएशन क्या है, आज हमारे बिजनेस में टोटल कितना असेट है, संपत्ति कितना है, हमारे बिजनेस पे लाइबिलिटीज कितना है, कितना हमारी कंपनी के लोगों को देना है, बैंकों को देना है, ये हमको समझ में आएगा दोस्तों। अगर अकाउंटिंग नहीं किया तो हमको समझ में नहीं आएगा कि आज के तारीख को हमारे बिजनेस में कितना प्रॉपर्टी है, आज के तारीख को हमारे पर कितना लोन है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। अगर हमने टाइम टू टाइम हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग किया, किसी सीए की तरफ से, किसी ऑडिटर की तरफ से अगर पूरे साल भर का हमने ऑडिट करके लिया, तो हम बता सकते हैं यस ये साल में अगर देखा गया तो मेरे बिजनेस में इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, देखा गया तो इतने लाख का मेरे बिजनेस पर लोन है। मतलब टाइम टू टाइम हमको समझ में आएगा कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इससे हम डिसीजन ले सकते हैं कि आगे चल के हमारा बिजनेस कौन से लेवल में जा सकता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा गया तो हमारी कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, लगातार ग्रोथ कर रही है। पिछले 3 महीने में हमारी कंपनी यहां पर थी, पिछले आने वाले 6 महीने में अगर हमारी कंपनी वहां पर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर अगले 6 महीने में हमारी कंपनी और ऊपर जा रही है, तो हमको समझ में आएगा कि लगातार जिस तरीके से मेरी कंपनी ग्रोथ कर रही है, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जिस तरीके से मेरी कंपनी ग्रोथ कर रही, तो आने वाले 3 सालों में, आने वाले 5 सालों में हमारी कंपनी कहां पर जा सकती है, इसका भी अंदाज हम लगा सकते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के बदौलत। इसलिए अकाउंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमारी कंपनी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
वैसे देखा गया तो अकाउंटिंग का चौथा बेनिफिट होता है दोस्तों, अकाउंटिंग करने से हमारे बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा तो उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर लॉस हो रहा तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी हम ढूंढ सकते हैं। देखो दोस्तों क्या बता रहा मैं, अकाउंटिंग करने से अगर मेरी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा तो क्यों प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, इसके पीछे का रीजन भी, अगर कारण भी ढूंढना है तो हमको अकाउंटिंग बताएगा। अब बोलेंगे कैसे सर जी? मान लो हमारी कंपनी पिछले 3 साल से काम कर रही है, पिछले 3 साल में कभी हमको 4 लाख, कभी 5 लाख, कभी 8 लाख, इतना ही प्रॉफिट था, लेकिन ये साल में हमारी कंपनी को डायरेक्टली 20 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। तो हमारी कंपनी क्या करेंगी, ये 20 लाख रुपए ये साल में प्रॉफिट क्यों हुआ, इसके पीछे का हमको क्या ढूंढना है दोस्तों, रीजन ढूंढना है, कारण ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, पिछले 3 साल की बैलेंस शीट हमारे सामने रखेंगे और ये साल की बैलेंस शीट उससे कंपैरिजन करेंगे, ऐसा क्या हुआ ये साल में कि जिसकी वजह से मेरी कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ गया। तो समझ में आया कि पिछले 3 साल में बैलेंस शीट चेक की मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस चेक किया, मेरे सामने थे वो तीनों को सामने रखा और चौथे साल की बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस सामने रखा और उससे कंपैरिजन किया, तो समझ में आया कि पिछले 3 साल में हमने कभी हमारे बिजनेस की एडवर्टाइज ही नहीं की, लेकिन ये साल में हमने हमारे बिजनेस की बहुत जोरों शोरों से एडवर्टाइज की, कि जिसके वजह से हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आया, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने हमारे प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी की, इसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा हमारा सेल बढ़ गया। ये पहला रीजन समझ में आया। ये कौन बताया, अकाउंटिंग ने बताया दोस्तों। पिछले 3 साल में हमारा रिकवरी रेट कभी 40% था, कभी 30% था, तो कभी 50% था, इसके ऊपर गया नहीं। लेकिन दोस्तों ये साल में हमारे कंपनी में क्या किया, हमने ज्यादा से ज्यादा रिकवरी पर ध्यान दिया। इसके लिए एक अलग से टीम हमने हायर की थी, कि जिसकी वजह से उस टीम ने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से रिकवरी की, कि जिसके कारण जहां पर कभी 30%, कभी 40%, कभी 50% अगर हर साल में रिकवरी हो रहा था, लेकिन ये साल में करीबन 80 से 90% रिकवरी हो गया। तो हम ये भी कारण बोल सकते हैं, अरे इसके कारण हमारी कंपनी प्रॉफिट में आ गई। पिछले 3 साल में कभी हमने हमारे एम्प्लॉय को, हमारी जो सेल्स की टीम थी, हमारी जो मार्केटिंग की टीम थी, उनको कभी ट्रेनिंग नहीं दिया कि किस तरीके से सेल किया जाएगा, किस तरीके से कस्टमर से बिहेव किया जाएगा, किस तरीके से कस्टमर से रेपो बिल्ड किया जाएगा, इसका कभी हमने हमारे एम्प्लॉय को कभी ट्रेनिंग नहीं दिया था। जिसके कारण अगर 10 कस्टमर आते थे तो उसमें से 9 कस्टमर फेल होते थे, 10 कस्टमर आए तो सिर्फ एक आधा कस्टमर उसमें से कन्विंस होता था, एक कस्टमर को सेल होता था, 9 कस्टमर ऐसे ही चले जाते थे। लेकिन दोस्तों ये साल के प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में दिखा रहा क्या, कि हमने एक ऐसे मोटिवेशनल ट्रेनर को हायर किया, एक ऐसे सेल्स के ट्रेनर को हायर किया कि जिसने हमारे सेल्स के सारे टीम को ट्रेनिंग दी, जिसके वजह से हुआ क्या, कि उनको किस तरीके से कस्टमर से बात करना है, किस तरीके से कस्टमर के बिहेव को समझना है, किस तरीके से रैपो बिल्ड करना है, किस तरीके से सेल्स करना है, इसका ट्रेनिंग उस ट्रेनर ने एम्प्लॉय को दिया। जिसके कारण अगर आप 10 कस्टमर आ रहे हैं तो उसमें से 8 से 9 सेल हो रहे हैं दोस्तों, कि जिसके कारण हम बोल सकते हैं अरे इसके कारण भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है। ये किसने बताया दोस्तों, अकाउंटिंग ने बताया। इसलिए मैंने आपको बताया अकाउंटिंग करने से प्रॉफिट हो रहा तो क्यों हुआ, इसका रीजन हमको अकाउंटिंग ने बताया। अगर लॉस भी हुआ, पिछले 3 साल में कभी मुझे इतना लॉस नहीं, हर साल मुझे प्रॉफिट हो रहा था, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 18 लाख, लेकिन ये साल में सिर्फ 2 लाख रुपए मुझे, हम बोलेंगे क्या कि 2 लाख रुपए सिर्फ प्रॉफिट हुआ, या तो फिर लॉस के बारे में हम बताएंगे। पिछले 3 साल में कभी लॉस नहीं हुआ था, कभी 2 साल 2 लाख 3 लाख ऐसा लॉस होता था, लेकिन ये साल में डायरेक्ट मुझे 15 लाख रुपए लॉस हुआ। ये क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन भी ढूंढना है तो अकाउंटिंग दिखाएगा। हर साल हमारे बिजनेस के हम एडवर्टाइज करते थे, लेकिन इस साल कोविड की वजह से हमने एडवर्टाइज नहीं की। हर साल हमारे एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग देते थे, लेकिन ये साल हमने हमारे एम्प्लॉय को कभी ट्रेनिंग नहीं दी। हर साल हमारा रिकवरी रेट जो था कभी 80%, कभी 70%, तो कभी 90% था, लेकिन इस साल कोविड के वजह से 10% भी रिकवरी नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं अरे इसके कारण, ये कोरोना के कारण इस साल रिकवरी का रेट हमारा कम था और इसके वजह से हमारी कंपनी को लॉस हुआ। ये किसने बताया दोस्तों, ये अकाउंटिंग ने बताया। अकाउंटिंग के जब आपके प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने बैलेंस शीट हो तो आप इसमें से रीजन भी ढूंढ सकते हैं। वैसे दोस्तों अकाउंटिंग का अगला बेनिफिट देखेंगे हम, अकाउंटिंग करने से स्टॉक के डिटेल समझ में आएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टॉक मतलब क्या, कि कितना माल आज के तारीख को हमारे बिजनेस में, गोडाउन में, शोरूम में सिल्लक है, ये कौन बताएगा, अकाउंटिंग बताएगा, जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो हमारा शोरूम एक अच्छे लोकेशन पे है, पुणे जैसे सिटी में, कैंप जैसे लोकेशन में हमारा एक शोरूम है, और कुछ आउटसाइड में थोड़ी 1-2 किलोमीटर के दूरी पे हमारा एक गोडाउन है, अच्छी जगह थी, वहां पर हमने गोडाउन बनाया।
लेकिन हम शोरूम में बैठकर भी बता सकते कि आज के तारीख को गोडाउन में कितना माल सिल्लक है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस होगा तो उसमें टीवी कितना बाकी है, उसमें फ्रिज कितना है, उसमें वॉशिंग मशीन कितना है, पर्टिकुलर कंपनी के बारे में एलजी कंपनी के प्रोडक्ट कितना है, वीडियोकॉन कंपनी के प्रोडक्ट कितना है, ये सारा डिटेल हम शोरूम में बैठकर भी गोडाउन का रिकॉर्ड रख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या करना जरूरी है दोस्तों? अकाउंटिंग करना जरूरी है। और अकाउंटिंग ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के तारीख को। कोई भी कंपनी के बारे में, कोई भी बिजनेस के बारे में अकाउंटिंग, विदाउट अकाउंटिंग आप कंपनी में ये सारी चीजें देख ही नहीं पाएंगे। वैसे दोस्तों अकाउंटिंग का और एक बेनिफिट देखा जाता है, अकाउंटिंग करने से हमको हमारे बिजनेस के टैक्स के डिटेल समझ में आएंगे कि एग्जैक्ट गवर्नमेंट को आज के तारीख को अपना कितना टीडीएस पे करना है, गवर्नमेंट को हमको जीएसटी कितना देना है, आईटी रिटर्न बनाना है तो आईटी रिटर्न कितना देना लगेगा, ये सारी जानकारी हमको कौन देने वाला है दोस्तों? अकाउंटिंग देने वाला है। बहुत सारे के लोगों के मन में होता है अरे टैक्स का प्रॉब्लम तो सिर्फ बड़े सिटी में आएगा, टैक्स का प्रॉब्लम तो बैंगलोर में आएगा, टैक्स का प्रॉब्लम तो मुंबई में आएगा, टैक्स का प्रॉब्लम तो पुणे जैसी सिटी में आएगा, मैं तो सोलापुर जैसी सिटी में हूँ, मैं तो सांगली में हूँ, मैं तो कोल्हापुर में, मैं तो ऐसे आउटसाइड छोटे से गांव में रहने वाला हूँ और मुझे तो कोई टैक्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर ये सोच हो तो दोस्तों आपकी गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक टीवी पर भी एडवर्टाइज आती थी, वो एडवर्टाइज में सीधा बताया जाता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आपके हर मोमेंट पर है। इसका मतलब क्या? जितने भी नेशनलाइज बैंक है, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है, जितने भी प्राइवेट बैंक है, इन सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से उनको एक सूचना दी गई है कि जो पर्सन, जो मेल हो, फीमेल हो, या सीनियर सिटीजन हो, या एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से हो, या कोई भी पर्सन हो, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जो कोई भी अकाउंट पर 50,000 और 50,000 से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करेगा, या 50,000 या 50,000 से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करेगा, जितने बार करेगा उतने बार इंफॉर्मेशन हम तक आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या? अगर हम कोई भी गांव में रहकर अगर ट्रांजैक्शन कर रहे, लाखों के ट्रांजैक्शन कर रहे, हजारों रुपए, 50-50,000, एक एक 2-2 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर रहे, फिर विड्रॉ कर रहे, फिर डिपॉजिट कर रहे, फिर विड्रॉ कर रहे, और ऐसा कर रहे, और आप चाहते क्या? आप चाहते, आपको लग रहा होगा कि टैक्स वालों की नजर हम पर नहीं रहेगी, तो ये आपकी सोच गलत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 साल देखेगा, 2 साल देखेगा, तीसरे साल डायरेक्टली आपके बिजनेस पे साला रेड मारेगा। वो भी सोचेगा क्या कि ये पर्सन को अगर ये कंपनी की तरफ से इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये कंपनी अगर इतने बड़े लेवल पे जा रही है, तो ये कंपनी का काम है, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम वक्त के जरिए से इसने टैक्स भी पे करना जरूरी है। दोस्तों ये सारी चीजें कब समझ में आएगी? अकाउंटिंग करने से। बहुत लोग ये अकाउंटिंग नहीं करते, इसकी वजह से टैक्स समझ में नहीं आता। और कभी अगर इनकेस अगर फोन आता है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से फोन आया कि आप किसके स्क्रूटिनाइज के लिए निकाली जाती है, तब फिर वो जो भी कंपनी का मालिक है, फिर वो भागता है सीए की तरफ। सीए देख ले क्या प्रॉब्लम है, सीए क्या बोलेगा? उसको सजेशन देगा, कुछ क्यों होता नहीं, पूरे साल भर में तूने क्या परचेस किया, तूने साल भर में क्या सेल किया, तूने कितना प्रॉपर्टी खरीदा, ये सारा मुझे कहां तो तू लिख कर दे कि जिसकी वजह से मैं तुझे बैलेंस शीट बना कर दूंगा। मतलब वो भी सजेशन क्या करेगा दोस्तों कि अगर हमको इंडिया में रहना है, इंडिया में काम करना है, इंडिया में लीगली पैसा कमाना है, तो हमको अकाउंटिंग करना जरूरी है। अगर अकाउंटिंग किया तो ये सारी चीजें हमको समझने वाली है दोस्तों। और जो कोई कंपनी ये अकाउंटिंग को फॉलो करती है, वो कंपनी के हर साल ग्रोथ 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 ही होती जाती है। इसलिए अकाउंटिंग की ये बेनिफिट दोस्तों ध्यान में रहना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं जो कंसेप्ट हमने देखा कि बहुत लोग बोलते हैं अकाउंटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग में मुझे अच्छा करियर करना है। तो फिर अकाउंटिंग के बारे में एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम कोई भी बिजनेस चालू करेंगे, तो सबसे पहले हमारा टारगेट पर्पस होना चाहिए कि मुझे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए। फिर प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे? दिन भर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, उस हर ट्रांजेक्शन की आप एंट्री करके रखेंगे। बस उसी एंट्री को आप बोलेंगे कि मैंने मेरे बिजनेस का अकाउंटिंग किया। फिर ऐसा अकाउंटिंग करने से मैंने आपको ये सारे बेनिफिट आपको बताए। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके दोस्तों, फिर बहुत लोग बोलते हैं हमको अकाउंट सीखना है। फिर आप मुझे बताइए दोस्तों, ये अकाउंटिंग और अकाउंट ये दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? तो दोस्तों है। अकाउंटिंग का मतलब क्या? एक वर्ड में अगर अकाउंट का मतलब बताना गया तो खाता। हम बहुत बार बोलते हैं क्या, अरे तुम्हारा बैंक में अकाउंट है क्या? मतलब खाता है क्या? फिर अकाउंटिंग और अकाउंट में डिफरेंस क्या है, ये हमको समझना चाहिए। क्योंकि कैसे बहुत बार नॉर्मली बोला जाता है, अरे अकाउंट में अच्छा करियर करना चाहता हूं मैं, अकाउंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, अकाउंट में बहुत सारे जॉब है, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ऐसे अकाउंट पर बहुत जॉब है।
तो फिर अकाउंट के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। अकाउंटिंग और अकाउंट ये दोनों वर्ड अलग अलग है। अकाउंटिंग का मतलब क्या बताया मैंने, दिन भर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उस हर ट्रांजेक्शन की हम जो एंट्री करके रखेंगे उसे बोला था हमने अकाउंटिंग। मान लो आपका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, शोरूम है, और आज के तारीख को दिन भर में आपके 50 ट्रांजेक्शन हो गए, तो आपने उसको एक जगह पर पूरा लिख कर रखा, कितना आज के तारीख को खरीदा, ए ने कितना खरीदा, बी ने कितना खरीदा, सी ने कितना खरीदा, डी को कितना पेमेंट किया, लाइट बिल कितना दिया, टेलीफोन बिल कितना दिया। आज के तारीख को दिन भर में 50 ट्रांजेक्शन हो गए, आपने एक जगह पर लिखा, तो आप क्या बोलेंगे, अरे आज के तारीख का मैंने मेरे बिजनेस का क्या किया, अकाउंटिंग किया। वो हो गया आपका अकाउंटिंग। फिर अकाउंट का मतलब क्या, अकाउंट मतलब क्या कि आपने दिन भर जितने भी ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग किया, उस हर ट्रांजेक्शन का जब आप सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे उसे बोला जाता अकाउंट। मान लो आज के तारीख को आपने 10 लोगों के साथ ट्रांजैक्शन किए, तो 10 लोगों का सेपरेट आपको खाता ओपन करना लगेगा। ए का सेपरेट खाता, बी का सेपरेट खाता, रेंट का सेपरेट खाता, इंश्योरेंस का सेपरेट खाता, मतलब हर एक का सेपरेट आपको अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करना लगेगा, उसे बोला जाता अकाउंट। तो फिर बहुत लोग बोलते हैं अरे अकाउंटिंग से सारा समझ में आ रहा, मुझे अकाउंटिंग से डेटर समझ में आ रहे, क्रेडिटर समझ में आ रहे, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आ रही, तो फिर अकाउंट क्यों करूं। तो दोस्तों अकाउंट करने से हर एक खाते के बारे में, हर एक रिकॉर्ड के बारे में हमको डिटेल में जानकारी मिलती, जिसकी वजह से हमारा काम जल्दी भी होगा और आसान भी होगा। आप बोलेंगे कैसे जल्दी हो रहा, कैसे आसान हो रहा, एक एग्जांपल दिखा दो, मैं आपको बताता हूं कि मान लो आपका बैंक में अकाउंट है, ठीक है। अब बैंक वालों ने सोचा कि अरे हमको अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, हम सिर्फ अकाउंटिंग करेंगे। देखो एक इमेजिन कीजिए, बैंक है, बैंक में दिन भर सैकड़ों कस्टमर आते हैं, 500 आएंगे, 1000 भी आ सकते हैं कस्टमर, बराबर। तो बैंक ने क्या सोचा कि हमको सिर्फ क्या करना है, अकाउंटिंग करना है। और आपने क्या किया, आज के तारीख को बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, और बैंक ने लिखा कि राजेश या सचिन या किरण ये पर्सन के तरफ से आज के तारीख को 10,000 रुपए डिपॉजिट हो गए। बैंक अकाउंट नहीं कर रहा, मैं बता रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बैंक ने बोला कि हम अकाउंट नहीं करेंगे, सिर्फ अकाउंटिंग करेंगे। तो देखो किस तरीके से इसके अंदर प्रोसेस होती है। तो सिर्फ अकाउंटिंग करेंगे, और आपने क्या किया, आज के तारीख को 10,000 रुपए डिपॉजिट किए। ये बैंक ने आपकी एंट्री करके रखी कि आज सचिन के तरफ से 10,000 रुपए जमा किए। आपके जैसे आज के तारीख को सैकड़ों लोगों ने आकर पैसे डिपॉजिट किए, किसी ने विड्रॉ किया, किसी ने डिपॉजिट किए, फिर कल आएंगे, परसों आएंगे, ऐसा करते करते एक महीने के बाद आप बैंक में चले गए, और बैंक में पूछा आपने कि अरे मैंने एक महीने पहले पैसे डिपॉजिट किए थे, थोड़ा सा बैलेंस बताएंगे कि मुझे कितना हुआ। देखो अगर बैंक ने चाहा कि हम अकाउंट नहीं करेंगे, सिर्फ अकाउंटिंग करेंगे, तो आपको कम से कम बैंक बोलेंगे आपको 1-2 घंटे रुकना लगेगा, क्योंकि एक महीने के पीरियड में आपके बीच में, एक पिछले महीने से लेके ये महीने के बीच में करीबन 1 लाख लोग आकर गए होंगे बैंक में, तो उसमें कहां ढूंढते बैठेंगे बैंक आपका रिकॉर्ड, उसमें वक्त जाएगा, डिले होगा। इसलिए बैंक क्या करती है, देखो इंडिविजुअल हर एक का अकाउंट ओपन करती है। अकाउंट ओपन करने से क्या होगा, हर एक खाते के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। आप एक काउंटर में पैसे डिपॉजिट करते, इमीडिएट दूसरे काउंटर पे जाकर बैलेंस पूछा, वो पूछेगा खाता नंबर क्या, आपका अकाउंट नंबर क्या है। जैसे अकाउंट नंबर एंटर किया तो आपकी पूरी जानकारी उनके पास आती है। इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंट का मतलब क्या बताया मैंने, अकाउंटिंग किए हुए हर एक ट्रांजैक्शन की हम जब डिटेल में जानकारी रखते हैं उसे बोला जाता अकाउंट। ऐसा अकाउंट करने से हर एक खाते के बारे में हमको डिटेल में जानकारी मिलेगी, जिससे हमारा काम जल्दी भी होगा और आसान भी होगा। समझ में आ गया दोस्तों। देखो दोस्तों आज का हमारा डे 1 था, पहला डे था, जिसमें मैंने आपको बताया क्या कि अकाउंटिंग का क्या बेनिफिट, अकाउंटिंग यानी क्या, अकाउंट का बेनिफिट क्या होता है और अकाउंट का मतलब क्या है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इसको 1 बार 2 बार 3 बार आप सुनो और ठीक तरह से समझ के लो, कि जिसकी वजह से आपको बेसिक डे 1 से मैं बता रहा हूं, अगर तुमने ये 10-15 वीडियो का जो भी सेट है, ये सेट को अगर सही तरीके से समझा, तो आपको मैं बता रहा हूं कि 15 वीडियो के अंदर मैं आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, जो लेटेस्ट से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है टैली कंपनी का, टैली सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी का, उसमें मैं आपको मास्टर बना सकता हूं। इसलिए एक एक कंसेप्ट को हम समझेंगे और ठीक तरीके से इसमें काम करेंगे। तो आज दोस्तों हमारा जो पहला डे था, इसको फिर से एक बार आप घर पे ध्यान से, दिमाग से, शांति से इसको समझ के लो और वर्कआउट कर लो दोस्तों। ठीक है, आज का हमारा वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में डे 2 पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यहीं पर हम स्टॉप करेंगे।